हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे YouTube चैनल पर बलजीत सर ने पहले भी आपको ऑर्गेनिक क्लास ले चुके हैं। इनकी 2 क्लासें पूरी हो चुकी हैं ऑर्गेनिक की, और आज से मैं इनऑर्गेनिक की क्लासेस शुरू करता हूं। और 12वीं क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड, वो शुरू करेंगे। इस सॉलिड चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़े ऊपर की बातें करते हैं कि जो अपना जितना भी ब्रह्मांड है उसमें कुछ न कुछ चीज़ बनी होती हैं, कुछ पदार्थों से बनी होती हैं। तो अपन को ये सोचना है कि जो पदार्थ है वो क्या है, पदार्थ क्या होता है। तो पहले हमें एक पदार्थ के बारे में पढ़ना है थोड़ा बहुत, उसके बाद हम सॉलिड पर आएंगे। तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ को दूसरा नाम द्रव्य भी बोलते हैं। एक होता है द्रव, इसको लिक्विड कहते हैं। एक होता है द्रव्य, जिसको पदार्थ कहते हैं, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है मैटर। अब पदार्थ क्या होता है? पदार्थ की परिभाषा देखो कि जो स्थान घेरता है और जिसका खुद का द्रव्यमान होता है वो पदार्थ होता है। जो स्थान घेरे और जिसके खुद का द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ की आगे प्रकृति 2 प्रकार की, एक तो भौतिक प्रकृति होती है, एक उसकी रासायनिक प्रकृति होती है। भौतिक प्रकृति और रासायनिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति के अंदर पदार्थ के 3 भाग होते हैं, एक ठोस, एक द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस बोला जाता है। और रासायनिक प्रकृति के अंदर भी 3 पार्ट हैं। एक तत्व जिसे हम एलिमेंट्स बोलते हैं, एक होता है यौगिक आता है, और एक यौगिक मिलकर मिश्रण बनाते हैं। ये 3 भाग रासायनिक प्रकृति के और ये 3 भाग भौतिक प्रकृति के। अपने को जो पढ़ना है वो है सॉलिड स्टेट, जी ठोस के बारे में पढ़ना, क्योंकि 12वीं क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो ठोस है, सॉलिड स्टेट है, और सॉलिड के बारे में हमें पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं। पहले ये देखेंगे कि सॉलिड होता क्या है। तो सॉलिड की परिभाषा क्या है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जानते हो, अवयवी कण होते हैं 3 प्रकार से बोल सकते हैं। एक आयन भी कहते हैं, परमाणु भी होता है, और अणु, इनको अवयवी कण बोलते हैं। कोई भी पदार्थ होता है इसमें 3 हो सकते हैं, आयन भी होता है, अणु भी होता है और परमाणु भी होता है। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन के बीच जो आकर्षण बल होता है, इन तीनों परमाणु, अणु और आयन के बीच जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग आकर्षण अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसके कारण जो कण होते हैं वो पास पास जुड़े रहते हैं और एक निश्चित ज्यामिति का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, तो बीच आकर्षण बल होता है और निकटतम संकुलित होते हैं, मतलब पास पास क्लोज पैकिंग होती है इनकी, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा भी ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका गलनांक कमरे के ताप से ज्यादा होता है। और दूसरी परिभाषा क्या है? गलनांक समझते हो कि जिस पर कोई भी पदार्थ पिघलना शुरू हो जाए वो होता है गलनांक बोला जाता है। तो कोई भी ठोस पदार्थ होता है उसका क्या होता है? जो गलनांक होता है वो कमरे के ताप से ज्यादा होता है। कमरे के ताप पर वो ठोस अवस्था में रहेंगे। तो जो वस्तु कमरे के ताप पर ठोस हो तो वही ठोस अवस्था है उसकी, मतलब बहने का गुण नहीं पाया जाए हो, या फिर और किसी प्रकार की प्रवृत्ति उसमें न हो, जैसे द्रव में हो या गैस में हो, क्योंकि उनमें जो कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं, वो बहुत पास होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के अभिलक्षण, ठोस अवस्था के लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। ठोस में कौन कौन से गुण होते हैं, तो हम नंबर वाइज करते हैं। इससे पहला, जिसका निश्चित द्रव्यमान, आकार और आयतन होता है। निश्चित द्रव्यमान बदले नहीं,
आकार भी नहीं बदले और आयतन भी न बदले। आयतन निश्चित होता है, जैसे ईंट है, ईंट को यदि कमरे में रखो तो उसका आयतन निश्चित होता है, यदि ईंट को उठाकर दूसरी जगह बाहर रख दो तो भी उसका आयतन क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, आकार भी निश्चित रहेगा और द्रव्यमान भी निश्चित रहेगा। ठीक है ना, कि ऐसे नहीं कि ईंट को कमरे में रखा है तो उसका 1 किलो वजन है तो बाहर जाने पर उसका वजन आधा किलो हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो वो क्या कहलाते हैं, ठोस ही होते हैं। ये उनका पहला गुण है, हमेशा याद रखना कि इसका द्रव्यमान, आकार और आयतन निश्चित होता है। दूसरा गुण क्या होता है कि जो अविवी कण होते हैं ना, उनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो स्ट्रोंग होता है, स्ट्रोंग आकर्षण बल होता है। जैसे ये इनके अविवी कण है, इन अविवी कणों के बीच में जो आकर्षण बल लगा है वो स्ट्रोंग अट्रैक्शन फोर्स है। अब यदि इनको गर्म करते हैं तो इनके बीच थोड़ा सा आकर्षण बल कम हो जाएगा और ये द्रवावस्था में आ जाते हैं। और ज्यादा गर्म करते हैं तो इनके बीच आकर्षण बल और कम होगा और ये गैस अवस्था में चले जाएंगे। तो दूसरा फैक्टर ये है कि प्रबल आकर्षण बल होना चाहिए। तीसरा होता है कि अवयवी कणों के बीच में प्रबल आकर्षण बल होता है, इसी के कारण जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, गति नहीं कर सकते, अपने स्थान पर क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। मगर एक गुण इनमें ये पाया जाता है कि इनमें वाइब्रेशन होता है, कंपन जरूर होता है, इनमें क्या होता है, कंपन जरूर पाया जाता है। ये तीसरा गुण याद रखना। चौथा है कि ये असंक्रिय होते हैं, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ठोस होते हैं, उनमें प्रबल आकर्षण बल होने के कारण अवयवी कणों के बीच उनको हम दबा नहीं सकते। असंक्रियण का होता है दबा नहीं सकते, वो गुण पाया जाता है इसमें। और पांचवा है जिसके गलनांक और कवकनांक क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। गलनांक तो कोई जो निश्चित ताप पर क्या पिघलना शुरू हो जाए, और कवकनांक होता है सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं जहां पर पदार्थ, जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना शुरू हो जाएगा, फिर जिसकी वाष्प बननी शुरू हो जाएगी, वो कवकनांक होता है। तो ठोस में क्या होता है, इनके गलनांक और कवकनांक ज्यादा ही होते हैं। क्योंकि क्यों होते हैं ज्यादा, इसके पीछे कारण ये है कि जो अवयवी कण होते हैं उनके बीच में प्रबल आकर्षण बल होता है, जिसके कारण ये क्या, जिनके कारण गलनांक और कवकनांक का ज्यादा होता है। और यदि इनको हम गर्म करेंगे तो इनके गलनांक और कवकनांक में धीरे धीरे कमी आएगी। कमी आने का कारण उनके बीच आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आज इस क्लास में इतना ही। आगे की ये क्लासें कंटिन्यू जारी रहेगी 12वीं क्लास के लिए और हिंदी माध्यम में पूरा कंप्लीट। तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ताकि आपको जल्दी से जल्दी क्लास से नोटिफिकेशन मिलता रहे, हमारी क्लास का पता चले। धन्यवाद।